वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीबीएसई सैंपल पेपर का फर्स्ट सेक्शन ए। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा सेक्शन बी। एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दूं बेटा, आपके सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 16 करने होंगे। सेक्शन बी में भी सेम पैटर्न रहेगा, 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 16 करने होंगे। और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे जिनमें एक केस स्टडी होगी, उनमें से आपको टोटल 8 क्वेश्चन करने। ओके, तो चलिए सेक्शन बी डिस्कस करते हैं आज। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स पेपर का 21st क्वेश्चन। The function f from R to R defined as fx is equal to x cube is 1 1 but not on 2, not 1 1 but on 2, neither 1 1 आपने 1 1 on 2 चेक कर, ठीक है। और रेगुलर क्वेश्चन ये बेटा, एनसीईआरटी में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। R to R fx is equal to x cube है, क्या करते हैं आप 1 1 के लिए fx is equal to fy लेते हैं और x cube is equal to y cube। और आपको मालूम है बेटा नेगेटिव की क्यूब पावर नेगेटिव एंड पॉजिटिव की क्यूब पावर पॉजिटिव ही होती है, इसलिए x इज इक्वल टू y ही है। x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर होता तब आपका x प्लस माइनस y आता, बट नेगेटिव पॉजिटिव की क्यूबिक पावर सेम रहती है तो आपका x इज इक्वल टू y ही रहेगा। दैट मींस f इज 1 1। ओके, 1 1 है ये हम चेक कर चुके। अगेन ऑन टू आप एज्यूम करते हैं सेकंड मतलब कोडोमेन इज आर अगेन, इसमें एक एलिमेंट सच दैट fx is equal to y, that means x cube is equal to y, that means x is equal to cube root of y, right? Cube root of y, and cube root of y is again in R. That means for all y belonging to codomain, there exists x belonging to domain such that fx is equal to y. राइट, नो डाउट बेटा आपने ये सब डिटेल नहीं लिखनी, आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, फिर से कह रही हूँ और फिर से याद दिला रही हूँ। आप पूरा पेपर पहले खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, टाइम बाउंडेशन में टाइम मैनेजमेंट चेक कर लीजिए, तब यहाँ डिस्कशन देखिए। यहाँ तो डिस्कशन हो रहा है, पेपर नहीं हो रहा। आपने पेपर अपना इंडिविजुअली अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट आपने वहां देखनी है। ओके, चलिए ये दैट मीन्स ऑन टू भी हो गया, राइट। 1 1 ऑन टू दोनों है, जस्ट चेक कौन सी ऑप्शन होगी बेटा। Yes, D is the option. D is the option. F is 1 1 on 4. चलिए next. X is equal to a sec theta, y is equal to b tan theta. Then second derivative of y with respect to x, theta is equal to pi by 6. Yes, very good question बेटा। सेकेंड डेरिवेटिव आपका पैरामीट्रिक फंक्शन का मिस्टेक करते हैं बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डिस्कशन के लिए, आपको रिकॉल कराने के लिए। चलिए करते हैं 1 by 1। x इज a sec थीटा, y इज b tan थीटा, राइट। दैट मीन्स dx by d थीटा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा इज द पैरामीटर हियर, दैट विल बी a sec थीटा tan थीटा, right? And again dy by d theta, that means derivative of y with respect to theta, that will be b sec square theta. Okay, what we are to do now? We are to find dy by dx. Do remember please, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगेन करते हैं, इसी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगेन करते हैं और कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर। प्लीज बेटे ये नहीं होता, तो रिमेम्बर ये नहीं होता। आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना है और फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद क्योंकि वो फंक्शन थीटा का आने वाला है, आपने चेन रूल यूज करना है। ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्चुअली नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट ये आपका थीटा का फंक्शन आएगा तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे।
ओके चलिए पहले dy by dx फाइंड आउट कर ले. दैट विल बी dy by d theta divided by dx by d theta. That means b sec square theta upon a sec theta tan theta. yes यहाँ पर एक नॉर्मल सी मिस्टेक ये भी है बेटा. हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो इसको न्यूमैरेटर में लिख देते हैं dx by d theta को जल्दी में कई बच्चे, तो वो भी आप केयरफुल रहे. हमेशा dy by d theta ही आना है हमारा न्यूमैरेटर में. जब आप एक लॉजिक से चल रहे हैं तो मिस्टेक होगी नहीं. yes this will be nothing but sec square theta get cancelled. 1 upon cos theta sin theta upon cos theta, again cos theta will be cancelled. Let me just write for you. 1 upon cos theta sec theta will be tan theta will be cos theta upon sin theta. Assuming these values are not zero, we are cancelling that. b upon a 1 upon sin theta is nothing but cos a. ये सिंप्लीफिकेशन भी जरूर करना चाहिए. इसको ऐसे रख के प्रोडक्ट चाहिए क्वोशंट टूल यूज करते रहे, नो यूज. सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स हैं सिंपल. तो आपको बार बार कहती आती हूँ बेटे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलस. चलिए आप ये देख रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा, और हमने इस लॉजिक को यूज करना है सेकेंड डेरिवेटिव जब हमने फाइंड आउट करना है. तो हमने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, चेन रूल यूज करना है. राइट, ये थीटा का फंक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव, और थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है. अब कॉसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा. राइट, एंड डी थीटा ओवर डी एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस. ये नहीं कि आपने कुछ दोबारा कैलकुलेशन करना है. dx ओवर डी थीटा का रेसिप्रोकल इनटू 1 अपॉन a sec थीटा tan थीटा. राइट, बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा जितना हो सकता है. इन सी cosec थीटा मीन्स 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा मीन्स a, ये पहले a स्क्वायर हो गया. cos क्या थीटा, तो ये cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा हो गया बेटा. cot थीटा एक ऑलरेडी है, 1 अपॉन tan थीटा भी cot थीटा, तो ये cot क्यूब थीटा हो गया. आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से. आप वैल्यू पुट करना चाहे वैल्यू पुट कर सकते हैं सीधा, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव 8π/6 का है. आपकी कैलकुलेशन है, नोबडी इज गोइंग टू सी. जो भी हमने सिंप्लीफाई किया उस पर एक वैल्यू देखे. यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक वैल्यू सिर्फ रिकॉल करनी पड़ेगी, यहाँ आपको 4 वैल्यूज रिकॉल करनी पड़ेगी. अब कैलकुलेशन आपकी अपनी है. माइनस b अपॉन a स्क्वायर cot cube π/6 and cot π/6 is nothing but root 3. So this will be minus b a square 3 root. Okay, 3 root 3. Yes, this will be a. A is the answer. Okay, this is the answer. Chaliye, I hope it is clear. Yes, in the given graph, this is the graph. The feasible region for a LPP shade is shaded. The objective function is z is equal to 2x minus 3y will be minimum at. Yes, feasible region के vertices पढ़ लीजिए बेटा. This is O, A, B नेम दे देते हैं ताकि हम इजिली कैलकुलेट कर पाए. C, D, E. चलिए z at O is 0. डायरेक्टली पता चल रहा है z is nothing but 2x minus 3y. To remember, z at A is 5, 0, that means 2 into 5, 10. Z at B, that will be 12 minus 15, so minus 3. Z at C, 12 minus 24, 6, 8 है C point बेटा आपका, that means minus 12. Z at D, 4, 10, 8 minus 30, that means minus 22. Z at E, 0, 8 minus 24. That means minimum value is at E.
minus 20, right? E08, C is the answer, right? C is the answer. Minimum value negative 24. Yeah. Okay. चलिए next. The derivative of sin inverse 2x square root 1 minus x square with respect to sin inverse x. Condition is given for x. Do you remember condition दी है तो we have to follow. Let us just suppose first is y sin inverse 2x root 1 minus x square and second is z. और हमें that means जो calculate करना है that is nothing but dy by dz. Okay, derivative of this function means y with respect to this that means dy over dz हमें calculate करना है. अब z अगर बेटा sin inverse x लिया है हमने that means x is nothing but sin z, right? तो y change हो जाएगा बेटा. Let me just recall you. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर ले, इसको विद रिस्पेक्ट टू x कर ले, फिर आप कर ले. बट आपको बिल्कुल थ्योरी कराते हुए मैंने ये भी समझाया हुआ है. आप बेटर है फंक्शन को ही अगर किसी ढंग से चेंज कर सकते हैं इस टर्म्स में, फंक्शन ही आई मीन जेड में ला सकते हैं. दैट वुड बी बेटर, दैट वुड बी शॉर्टकट, दैट वुड बी इजी. ओके, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं बेटा, हम y को ही z में लिखते हैं, z में लिखने की कोशिश कर रहे हैं. साइन इनवर्स 2x is sin z, square root 1 minus sin square z that is nothing but cos z, right? यहाँ पुट करेंगे आप square root 1 minus sin square z that is cos z. 2 sin z cos z is sin 2z, right? sin 2z. अब आपको पता है बेटा साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा ओनली व्हेन थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल प्रिंसिपल है, राइट? अब आपको ये कंडीशन देगा, आपको मैंने बार बार बोला बेटा कंडीशन दी है तो उसको बिल्कुल चेक करिए, नहीं दी तो कोई बात नहीं, यू कैन गो अहेड, बट कंडीशन दी है तो उसको बिल्कुल चेक करिए. x दे रखा है हमें बेटा 1 बाय रूट 2 और 1 के बीच में. अगर मैं यहाँ पर साइन इनवर्स फॉलो कर लूं, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1, ये हो जाएगा. दैट मीन्स साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 मीन्स 5 बाय 4, साइन इनवर्स x मीन्स z एंड साइन इनवर्स 1 मीन्स 5 बाय 2. अब मुझे तो चाहिए बेटा 2z, इसको जो फॉलो करना है मुझे 2z देखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए. तो 2z क्या हो गया 5 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना इसे, 5 बाय 2 लेस देन 2z लेस देन 5. तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर हुआ, तो मैं इसको यहाँ यूज नहीं कर सकती. बी केयरफुल, कंडीशंस हमेशा ध्यान रखिए. जब ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो मैं इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकती, तो मैं इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाऊंगी कैसे? एलाइड एंगल. इसका सॉल्यूशन एलाइड एंगल ही है बेटा. जस्ट क्या करूंगी मैं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 है. आप देख रहे हैं ये वैल्यूज, लेट मी जस्ट शो यू. ओके, नेगेटिव कर दूंगी बेटा मैं, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, अपोजिट हो गया, ग्रेटर देन हो गया. पाई माइनस 2z मतलब मुझे पाई ऐड करना है सब में, पाई माइनस पाई बाय 2 ग्रेटर देन पाई माइनस 2z greater than pi minus pi. That means 0 less than pi minus 2z less than pi minus pi by 2 is again pi by 2. अब ये है बेटा इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है अब बिल्कुल. That means this would be pi minus 2z now. pi minus 2z. और आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू z. चाहिए था हमें
पाई इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, -2z का डेरिवेटिव -2, दैट मीन्स -2 आ गया, दैट मीन्स डी वुड बी द आंसर। अब देख रहे हैं बेटा 2 भी एक ऑप्शन है। अब यहाँ पर गलती से अगर आपने से 2z ही कर दिया, आप तो 2 ऑप्शन कर देंगे, बट कंडीशन दी है, हमेशा आपको थ्योरी कराते कराते भी समझाया है, कंडीशन दी है तो उसको फॉलो करिए, रिजल्ट्स विद कंडीशन ध्यान रखिए। ओके, ये रिजल्ट हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही होल्ड करता है, वो कंडीशन हम प्रॉपर चेक करें और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये -2 आ रहा। कैसे चेंज किया आपको सब समझा दिया। आपकी दोनों ऑप्शन थी, आपने जल्दी में कर दिया तो आप 2 लिखेंगे जो रॉन्ग हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आपने कर दिया फुल फ्लैश, बट दैट इज ओके। तो इन कंडीशंस को भी बिल्कुल केयरफुल रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is this matrix and B is this matrix, then A inverse is B, A inverse is 6B, B inverse is B, B inverse is 1/6। आपको ध्यान है बेटा मैट्रिसेस में, इनफैक्ट डिटरमिनेंट चैप्टर में जाके हमने जहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया, वहां पर हमने एक टाइप के वो क्वेश्चन भी किए जहां हम ए बी प्रोडक्ट निकालते थे और अगर वो k इंटू आई आ रहा है तो वहां से हम यूज करते थे A इनवर्स 1/k टाइम्स B होगा, या फिर जो हमें चाहिए B इनवर्स 1/k टाइम्स A होगा। तो ये ऑप्शंस में जब A इनवर्स B इनवर्स इन्वॉल्व है तो लगता है कुछ ऐसा ही रिजल्ट, राइट। तो ऐसे केस में आप सिंपली क्या करिए, A B ही कैलकुलेट करके देख लीजिए, अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और एमसीक्यू में यही है, अगर सिंपली आपका सॉल्व करके आपके पास ऑप्शन आ रही है, गुड, अदरवाइज आप 1-1 करके ऑप्शन स्ट्राइक आउट करिए कि कौन कौन सी वैलिड नहीं हो सकती, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्विकली। चलिए, दिस इज 2 + 4 0, दैट मीन्स 6 आने वाला है फर्स्ट नंबर। Now this row into second column 2 -2 0, that is 0. Next is -4 + 4 0, that means again 0। देखिए अभी फर्स्ट रो से ही लगने लग गया कि 6 आई आने वाला है। Let us just check completely। 4 -12 + 8, yes बिल्कुल ये भी 0 बेटा। टाइम ना हो आप फर्स्ट से ही गेस कर पाते हैं। 4 + 6 -4, yes 6 आएगा बेटा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -8 -12 + 20, yes 0 हो गया बेटे। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -4 + 4 0। नेक्स्ट इज थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 2 -2 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -4 + 10 6 आ गया क्लियर कट बेटा। दिस इज नथिंग बट 6i। ए बी इक्वल टू 6i आ गया, दैट मीन्स अब आप देखो ये स्ट्राइक आउट हो जाता है, ये स्ट्राइक हो जाता है, ये भी नहीं है क्योंकि 1/k आने वाला है। अल्टीमेटली बी इनवर्स की बात करेंगे हम और बी इनवर्स 1/6a ही होगा, दैट मीन्स डी इज द आंसर, डी इज द आंसर। ओके, तो कुछ हमें अब हमारी रेगुलर प्रैक्टिस बता देती है हमने कहाँ से स्टार्ट करता है। चलिए, द रियल फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है बेटा, क्यूबिक फंक्शन है। सेम पैटर्न आपका सेक्शन ए में भी था क्वेश्चन, बेबी कर्व मेथड हम यूज करते हैं। f'(x = 0) क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट कर लें, 6x²। This will be 6x² -6x -36 = 0. That means x² -x -6 = 0. That means इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटे x² -3x + 2x. Okay, that means x -3 and x + 2। टिप कर रही हूँ स्टेप, बिल्कुल आई होप आप कर सकते हैं। x = 3 and -2। अब इसे मैं अगर लंबा लाइन में ड्रॉ कर लूं बेटा, दिस इज -∞
this is infinity. Suppose -2 is here and b is here. The right move से आपका start होगा positive. Let me just show you again. f dash x जो है आपका 6 into x minus 3, यहीं से फैक्टर पता चल जाते हैं, इसलिए मैं ये फैक्ट लिखती हूँ. x के कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए हमें, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव. ओके, तो राइट मोस्ट पॉजिटिव होगा ऐसी कंडीशन में, देन नेगेटिव, देन अल्टरनेटिवली ऐसे ही आप चलते रहते हैं. और हमें क्या चाहिए बेटा, चलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्स है, तो मैं यहाँ से सिंप्लीफाई कर लूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ बेटे -infinity to -2 इसमें, और इसमें यूनियन 3 to infinity. ओके, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ -2 to 3 में. बस हम इसको चेक कर लें कौन सा इंटरवल फिट बैठता है बेटे. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस, बट सेकंड नहीं लिखा, चलिए ये क्रॉस आउट हो गई ऑप्शन. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन यस -2 to 3, यस ये राइट है ऑप्शन. एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -infinity to 3, नो, क्रॉस आउट हो गई. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन नो, इसमें तो इंक्रीजिंग है बेटा, ये भी क्रॉस आउट हो गई. दैट मींस बी इज द ऑप्शन. बी इज द ऑप्शन. वैसे आपके मल्टी आंसर आते ही नहीं है, आपका सिंगल चॉइस आंसर आता है, तो आप बेझिझक जब आपको मिल गया आप उसको करके आगे बढ़ जाए. चलिए नेक्स्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस. यस, अगेन कंडीशन दी है बेटा, कंडीशन दी है, डू रिमेम्बर कंडीशन दी है, तो उसको जरूर फॉलो करना है. बहुत रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, आपको प्रैक्टिस करते हुए भी बार बार बोला था, सिर्फ एमसीक्यूज पे मत जाइए. लॉन्ग क्वेश्चन हो बेटा, लेकिन प्रैक्टिस रखनी है. यस, क्या रिजल्ट यूज होते हैं एक बार वो मैं रिकॉल कर दूं. 1 plus cos 2a is 2 cos square a, right? And 1 minus cos 2a is 2 sin square a. क्विकली हम अटेम्प्ट कर ले बेटा इसे, सीधा मैं यहाँ पुट करती हूँ. दिस विल बी √2 cos square x by 2, यहाँ x था तो x by 2 प्लस √2 sin square x by 2 अपॉन square root 2 cos square x by 2 माइनस √2 sin square x by 2. अब आप और से देखो बेटा, अब स्क्वायर रूट ऑफ दिस है आपका बेसिकली x पाई और 3π/2 के बीच में लाई. लेट मी जस्ट राइट, जब आप x/2 कंसीडर करेंगे दैट मीन्स इन लिमिट्स में भी आप हाफ करेंगे. अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया बेटा, कौन से क्वाड्रेंट में, ये 0 की है, ये π/2 की, π/2 और ये पाई की. 3π/4 इज लेस देन पाई, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में x/2 है. सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और 9 cos नेगेटिव होता है, राइट. लेट मी जस्ट रिकॉल यू बेटा, x² अगर a² होता है तो वी कैन राइट x इज नथिंग बट मॉडुलस है, और ये मॉडुलस इसमें साइन डिपेंड करता है बेटा, a कहाँ लाई करता है. आपका अगर कंडीशन होती है x पे तो उसी के अकॉर्डिंग चलता है. अब यहाँ पर हम √cos square x by 2 कैलकुलेट कर रहे हैं, √sin square x by 2 कैलकुलेट कर रहे हैं, बट इसको मैं लिख सकती हूँ बिल्कुल मॉडुलस cos x by 2, इसको मैं लिख सकती हूँ मॉडुलस sin x by 2. अब ये डिपेंड कर रहा है ना कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में. यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव होता है, तो दिस विल बी माइनस cos x by 2, राइट. और sin x पॉजिटिव होता है तो दिस विल बी sin x by 2. ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. आपको ये बार बार कंडीशन बताई हो, उसको ही बस ट्रिग्नोमेट्री में हमने अप्लाई किया है. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी माइनस cos x by 2, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी sin x by 2. तो जस्ट हम इसको वैल्यूज को पुट कर दें. tan इनवर्स माइनस √2 cos x by 2 प्लस √2 sin x by 2 माइनस √2 cos x by 2
माइनस रूट 2 साइन एक्स बाई टू। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं बेटे। आपको इसका पैटर्न भी पता है, हम 1 लाने की कोशिश करते हैं तो हम माइनस रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 ही कॉमन ले लें। यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा बेटा ये। अपॉन माइनस रूट 2 cos x by 2 that will be 1 plus 10x by 2. This get cancel. This will be tan inverse tangent pi by 4। जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है ये नो डाउट आपने 11 से कर रखा है, स्टिल एक बार आपको रिकॉल करवा रही हूँ। tan pi by 4 tan x by 2 आप फॉर्मूले में एक्सप्रेस करते हैं टेंजेंट a माइनस b वाला, राइट। ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा बेटा। अभी आपको रिकॉल कराया tan इनवर्स tan थीटा भी थीटा तभी होगा जब अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, मतलब थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई बेटा, x बाई 2 इसमें लाई करता है। तो लेट अस जस्ट चेक दिस एक्सप्रेशन आल्सो। आपको फिर से कह रही हूँ बेटा बार बार, ये दो क्वेश्चन आपको बहुत होने चाहिए बताने के लिए कि कंडीशंस का आपने ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं दो क्वेश्चंस आ गए हैं आप जिसमें कंडीशंस ध्यान रखें। लेट मी जस्ट डू हियर। इसके बाद हम इसका नेगेटिव कर दें, माइनस एक्स बाई 2 चाहिए, that means minus pi by 2 should be greater than minus x by 2 should be greater than minus 3 pi by 4, right। जब नेगेटिव करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। और pi by 4 हमने ऐड करना बेटे, pi by 4 minus pi by 2 greater than pi by 4 minus x by 2 greater than pi by 4 minus 3 pi by 4। pi by 4 minus pi by 2 that means minus pi by 4 बेटा, greater than pi by 4 minus x by 2 and greater than pi by 4 minus 3 pi by 4 that means minus 2 pi by 4 that means minus pi by 2। minus pi by 2 से minus pi by 4 definitely इसमें belong करता है बेटा principal value branch में। that means this value lies between principal value branch, that means इसको हम pi by 4 minus x by 2 लिख सकते हैं, राइट। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होती तो हम नहीं लिखते, फिर हम एलाइड एंगल यूज करते। ओके, अभी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गई है, वी हैव ऑलरेडी चेक। तो आपका ये आंसर आता है, लेट मी फर्स्ट ये आंसर है बेटे, यही आंसर। यहाँ हमने बहुत से रिजल्ट रिकॉल कर लिए हैं बेटा, बहुत अच्छे से देखिएगा इसे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन माइंड में रखिएगा ये सभी। ओके, और फिर से कह रही हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में ये कंडीशंस। अच्छा, अब ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम प्रॉपर्टीज तो आनी नहीं, बट आप देखो ये प्रॉपर्टीज कोई भी इनवर्स की नहीं यूज हुई, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक की यूज हुई है बेटा। और इसको एज सच हम प्रॉपर्टीज में नहीं काउंट करेंगे, ये आप रिकॉल करो। तो हमने इनवर्स के लिए फर्स्ट उसमें ही रिजल्ट करे थे, एफ इनवर्स ओ एफ इज आइडेंटिटी, बस उन्हीं का यूज किया हुआ बेटा, उनको प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं काउंट करते। और हम देख चुके हैं पिछली बार से अभी तक, इसके ये तो यूज होना ही होना है, तो इनको भी आप ध्यान रखिए बिल्कुल। यहाँ सब में ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज है, बस के नहीं, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Given that A is non-singular matrix of order 3 such that A square is 2A, then value of determinant of 2A is, yes, very easy question बेटा। A square is 2A दे रखा है आपका, अगर मैं इसका कंप्लीट का डिटर्मिनेंट ले लूं, कंप्लीट का डिटर्मिनेंट ले लूंगी तो मुझे बेटा रिजल्ट पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। उसका यूज करूं मैं, A square is nothing but A into A, let me just write A into A, so this will be determinant A into determinant A, that means determinant A square, right। और राइट साइड में आपका रिजल्ट ये भी रिकॉल करवा दूं कि A into A का डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, A का ऑर्डर अगर n है
तो k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट, राइट। तो दिस विल बी 2 पावर 3, ऑर्डर 3 है, ठीक है, इंटू डिटर्मिनेंट a, दैट मीन्स 8 इंटू डिटर्मिनेंट a। यहीं से इनफैक्ट स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं, डिटर्मिनेंट ए नॉन सिंगुलर है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ कैंसिल करके हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ए इज नथिंग बट 8। सो डिटर्मिनेंट ए 8 आ गया बेटा, बट हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, सो दैट इज अगेन यहीं से हमने कैलकुलेट किया हुआ है 8 इंटू डिटर्मिनेंट ए, दैट मीन्स 64, दैट मीन्स C इज द आंसर। बी वेरी केयरफुल, 8 भी एक ऑप्शन थी, जल्दी में हम 8 ना कर दें, हमें जो चाहे हम बिल्कुल कंसंट्रेट रहे उस पर, ठीक है। सिंपल से रिजल्ट आपके याद हो तो बस आपका क्विकली होगा, ओके। चलो नेक्स्ट, the value of p for which the function this is strictly decreasing, yes strictly decreasing, increasing, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए बेटा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करें 1 माइनस साइन एक्स, बी का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस साइन। हमसे पूछा कहाँ है बेटा, आर में, और हमें पता है साइन एक्स का डोमेन आर ही होता है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, साइन एक्स कहाँ होता है बेटा, साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, रेंज क्या होती है साइन एक्स एक्स की, -1 to 1। मैं अगर इसी को अप्लाई करूं बेटा, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, इसका नेगेटिव कर दूंगी तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, 1 ऐड कर दूं, 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0, ये 0 वैल्यू हो गई बेटा। 1 माइनस साइन एक्स इज f डैश x लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हमें पूछा क्या था बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो होगा ही नहीं, उसके लिए लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, दैट मीन्स p की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी, दैट मीन्स नो वैल्यू ऑफ p exists, दैट मीन्स p is the ओके। चलिए नेक्स्ट, let R be the relation on the set n given by this, R is the set of ordered pair AB, A is equal to B minus 2, first element is 2 less than second element and B is greater than 6। अब ये ऑर्डर्ड पेयर आपसे पूछे बेटा कौन सा आर में है, यस लेट अस जस्ट चेक, B इज ग्रेटर देन 6 और A B से लेस देन 2 होगा, 2 लेस, ओके 2 है लेस देन, बट B 4 है बेटा विच इज लेस देन 6, ये नहीं हो सकता। चलिए B देखें पहले, यस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चलिए तो B आपका 7 या 8 लिया है, अगर B 7 है बेटा तो A होगा 7 माइनस 2 मतलब 5 7, और अगर B 8 है तो A होगा 8 माइनस 2 दैट मीन्स 6, दैट मीन्स 6 8। बस इसमें से चेक कर लीजिए कौन सा है, ये नहीं है, ये है 8 7, ये नहीं है, ये C इज द आंसर, ओके। तो आपका बिल्कुल डायरेक्टली निकलता है तो MCQ में से देख लीजिए, नहीं निकलता फिर स्ट्राइक आउट करना शुरू, दोनों ऑप्शन है। चेक, C इज द आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। The points at which the function f given by this is continuous. This function is fx is equal to x by modulus x if x is less than 0. आपको बोला बेटा मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो तो पहले आप फंक्शन को ही मॉडिफाई करिए। अगर आप देखो कंडीशन क्या है, x लेस देन 0, आपको मॉडुलस की डेफिनेशन रिकॉल कराऊं, दिस इज x if x is greater than equal to 0, this is minus x if x is less than 0, right? तो यहाँ मैं ये अगर डेफिनेशन यूज करूं तो मॉडुलस x is nothing but minus x, that means -1, right? if x is less than 0 और x greater than 0 पे ऑलरेडी ये -1 दे रखा था, तो क्या हुआ बेटा, हर वैल्यू के लिए -1 हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस मींस
हर वैल्यू ऑफ रियल नंबर, एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर के लिए है. दैट मीन्स यस ए x belongs to r, x belongs to r, एवरी रियल नंबर के लिए ये कंडीशंस है. ओके, सिंपल टू गेट. चलिए नेक्स्ट. If A is this and K is this, तो मैट्रिसेस दिए हैं बेटा. Then value of K, A and B. Yes. K A दे रखा है बेटा. That means K into this. अब मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? दैट मीन्स ये हो गया 0, 2K, 3K, -4K. दिस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. मैट्रिक्स की इक्वालिटी आ गई. दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी कैसे होती है बेटा? एलिमेंट वाइज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. दैट मीन्स 2K इज इक्वल टू 3A हो गया. फर्स्ट तो 0 ही है. 3K इज इक्वल टू 2B हो गया. -4K इज इक्वल टू 24 हो गया. इसी को सबसे पहले सॉल्व करें बेटा. तो K हो गया 24 बाय -4 -6. अब K इज इक्वल टू -6 है. यहां से यूज कर ले तो A हो गया -12 बाय 3. दैट मीन्स -4. यहां से कर लें B हो गया -18 बाय 2. दैट मीन्स -9. और हमसे पूछा K A B. दैट मीन्स K -6, A -4, B -9. इसी ऑर्डर में होना चाहिए बेटा आंसर. बी वेरी केयरफुल. -6, -4, -9. यस, B is the answer. B is the answer. I think simple to understand. दो कंसेप्ट यूज हुए सिर्फ आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इक्वालिटी. चलिए नेक्स्ट. A linear programming problem is as follows, subject to the constraints this. In the feasible reason, the minimum value of z occurs. अब इस क्वेश्चन में फिजिबल रीजन दिया नहीं है बेटा. कई बच्चे सोचेंगे ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट आपने रफ फिगर ही बनानी है बेटा. आपको क्विकली चेक करने हैं, मिनिमम वैल्यू आपको देखनी है. तो आप इसका फिजिबल रीजन क्विकली चेक कर सकते हैं. देखिए 3x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15. आप जब इक्वालिटी लेते हैं, आप टेबल बनाते हैं, आपको सिंपल कहा हुआ है 2 पॉइंट्स ले लीजिए सिर्फ. एक बार x0, एक बार y0. 2 पॉइंट से ही लाइन बन जाती है. x0 रखेंगे तो y3 हो गया, y0 रखेंगे तो x5 हो गया. इसको क्विकली आप ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ में. ये लाइन आपकी आ जाएगी. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 0. इसमें पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. दैट मींस इसकी शेडिंग अपस्ट्रीम, राइट. सेकंड, इसके लिए भी आप टेबल कर लोगे बेटा. तो मैं क्विकली यूं ही कर देती हूँ. x0 है तो y आपका 6 आ जाएगा बेटा. x0 रखोगे, y0 रखोगे तो x आपका 9 आ जाएगा. इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए क्विकली. रफ ड्रॉ करना है बेटा, क्विकली इसको ड्रॉ कर लीजिए. 9 0 0 6. और इसकी देखोगे तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स इसकी शेडिंग यहाँ आ जानी है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स इस डायरेक्शन में शेडिंग. y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स इस डायरेक्शन में शेडिंग. आपको दैट मीन्स दिख रहा है बेटा. कॉमन फिजिबल रीजन क्या हो गया? ये कंप्लीट है. ओके, तो इसके वर्टिसेस पढ़ लीजिए. वर्टिसेस पढ़े तो A 5 0, B 9 0, C 0 6 and this is D 0 3. बस इन पर क्विकली चेक कर लीजिए बेटा. Z is nothing but 30x plus 50y. इन पर चेक कर लीजिए. Z at A means 50 पर 150 हो गया बेटे. Z at B that means 90 पर 270 हो गया. Z at C that means 06 पर 300 हो गया. Z at D that means 03 पर that means 150 हो गया. और हमसे क्या पूछी थी बेटा? मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू देखें तो 150 2 पॉइंट्स पर हो गई बेटा. A पर भी और D पर भी. A और D इन दोनों पॉइंट पर है. तो हमारे कंसेप्ट क्लैरिटी क्या कहती है बेटा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर आपका मिनिमम वैल्यू Z की मिनिमम वैल्यू होगी. इन दोनों पॉइंट्स को AD
एडी पर दैट मीन्स आपसे देखिए यूनिक पॉइंट, नो पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। यस, इस दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं बेटा कुछ, और आई थिंक थोड़ी सी वहां भी मार्किंग स्कीम में भी मिस्टेक है। 2 पॉइंट्स जब आपके सेम लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहे हैं तो आपके 2 पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ रही है, तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर सभी पॉइंट्स पर सेम सॉल्यूशन होगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा। एडी पर आएगा, एडी पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स है बेटा, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, सी आंसर होगा यहाँ। ए और डी सोच के मत छोड़ दीजिएगा, अपने कंसेप्ट बिल्कुल, आपको बार बार कहती हूँ बेटा, एमसीक्यूज अच्छे से तभी हो सकते हैं जब आपको टोटल कंसेप्ट क्लैरिटी हो। आधा अधूरा पढ़ के एमसीक्यूज अच्छे से नहीं हो सकते, ठीक है। तुक्का नहीं लगाना होता, हर चीज को कंसेप्ट समझ के करना होता है। तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हुआ यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The area of a trapezium is defined by function f and given by this. Yes, area of trapezium is this. Then area when it is maximized is. मैक्सिमम एरिया एक तरीके से कैलकुलेट करना है बेटा, और आपको मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट भी क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख लीजिए, ये भी आपको थ्योरी कराते कराते ध्यान कराया था कि जब भी आपके फंक्शन में सर्ट्स इन्वॉल्व है तो कोशिश करिए फंक्शन चेंज कर लीजिए। मैं gx फंक्शन डिफाइन कर देती हूँ f स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर कर देती हूँ 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर। कैलकुलेशन इजी हो बेटा, स्क्वायर रूट करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पर चेन रूल यूज करोगे, ये कैलकुलेशन आगे बढ़ती रहेगी। अपनी कैलकुलेशन आपने कम करनी है तो बिल्कुल ये फॉलो करना चाहिए, और एमसीक्यूज में तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए बेटा आपको, ठीक है, और कम टाइम में हो पाए, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी इनफैक्ट यही सिखाया हुआ आपको, ये आपका बन जाता है। इसको भी देखो तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 10 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, राइट, 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं, तो इसको भी मैं बल्कि सिंप्लीफाई कर सकती हूँ 10 प्लस एक्स क्यूब इंटू 10 माइनस एक्स, राइट। ये सिंप्लीफिकेशन आनी ही चाहिए बेटा, थ्योरी कराते कराते भी आपको सिखाई है, इसको बिल्कुल फॉलो करिए, और आप देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन क्रिएट हुआ जिससे आपको समझ आए इन सब चीजों की पढ़ती, ठीक है। अब gx f स्क्वायर है, और आप रिजल्ट ध्यान रखते हैं, जहां जहां g मैक्सिमम मिनिमम होगा, हमें मैक्सिमम चाहिए, हम मैक्सिमम की बात करें, g मैक्सिमम होगा वहीं f मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है, सिंपल आपको ध्यान रखूंगा मैं सिर्फ। g डैश x हमें 0 चाहिए, g डैश x सिंपली प्रोडक्ट रूल यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, 10 प्लस एक्स होल क्यूब का डेरिवेटिव 3, 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 10 माइनस एक्स एज सच प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, प्लस 10 प्लस एक्स होल क्यूब 10 माइनस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज माइनस। अब आप देखो तो 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर ये मैं कॉमन ले सकती हूँ, यहां से रह जाएगा बेटा 3 इंटू 10 माइनस एक्स दैट मीन्स 30 माइनस 3x, ये लिख देते हो सीधा, और यहाँ से रह जाएगा माइनस 10 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना करते हैं। अब इसको करेंगे तो दो का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, x इक्वल टू माइनस 10, इधर से माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ रहा है बेटे 20 माइनस 4x, 4x इक्वल टू 20 दैट मीन्स x इक्वल टू 20 बाय 4 5। ये पॉसिबल है नहीं बेटा, क्यों पॉसिबल नहीं है, आपका fx 0 ही हो जाएगा इसको करके बेटा, x में बस तो फंक्शन दे रखा है बट यही 0 हो जाएगा, एरिया 0 नहीं होगा, ट्रेपेजियम बन रहा है तो x इक्वल टू 5। सेकेंड डेरिवेटिव चेक कर लें बेटा, अब सेकेंड डेरिवेटिव g का, दिस इज 2 इंटू 10 प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई था बेटा ये 20 माइनस 4x प्लस 10 प्लस 2x होल स्क्वायर इंटू 20 माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4। इसको अब चेक करेंगे 5 पर, तो ये तो देखिए 0 आ जाएगा, g डैश एट 5, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी नेगेटिव, राइट। हमें नेगेटिव पॉजिटिव ही देखना है बेटे। अब ऐसे रखें तो 10 ये हो जाएगा 10 20 स्क्वायर दैट मींस 400 माइनस 60, नेगेटिव, हमें साइन चेक करना है वैसे। अब दैट मीन्स
G is maximum at x is equal to 5 और जहां जहां G maximum होगा वहां F maximum होगा. F is maximum at x is equal to 5. बस वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए बेटा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F5 होगी. F5 टू रिमेम्बर गलती से G5 मत निकाल दीजिएगा. 10 प्लस 5 15 स्क्वायर रूट 100 minus 25 75 75 that means 5 2 3 that means 75 right 75 to 3 yes C is the answer. C is the answer. साथ में लगी हुई है. स्क्वायर यूनिट्स भी लिखा हो सकता था. स्क्वायर लिखा कोई बात नहीं. अपने वैल्यू चेक करें. ओके चल नेक्स्ट. If A is a square matrix such that A square is equal to A, then yes, regular क्वेश्चन है बेटा. बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं. आई थिंक बहुत क्विकली कर सकते हैं आप. I plus A होल क्यूब, A plus B होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी है. रिकॉल करवा दूं बेटा. A plus B होल क्यूब is nothing but A क्यूब plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. Right? So use करिए quickly. I cube plus 3I square A plus 3IA square minus plus A cube minus 7A. अब आपको पता है आई की कोई भी पावर आई होता है बेटा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद से जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी. दिस इज आइडेंटिटी इटसेल्फ. ये आई स्क्वायर आई आने वाला आई इंटू ए. यस ये भी ये रिजल्ट ध्यान रखिए. आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिस मर्जी प्री फैक्टर से मल्टीप्लाई बना प्री फैक्टर बनाइए पोस्ट फैक्टर बनाइए प्रोडक्ट आपकी वही मैट्रिक्स आने वाली है. आई इंटू ए आने वाला है ये बेटा. ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू आई इज ए. दैट मींस दिस इज आल्सो ए. ए क्यूब आप देखोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए इज ए स्क्वायर. दैट इज अगेन ए. दैट इज ए. यहाँ पर है बेटा बी केयरफुल. ये कोई रिजल्ट नहीं है. ये रिजल्ट है आपके आई की कोई भी पावर आई आने वाली. ये रिजल्ट है. आई से आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो वो वही मैट्रिक्स आने वाली. ये रिजल्ट है. ये कोई रिजल्ट नहीं है. ये यहाँ यूज हो रहा है बिकॉज ए स्क्वायर इज ए. ठीक है. ए क्यूब भी ए हो गया बेटा माइनस 7a. अब 3 plus 3 plus 1 7a minus 7a that cancel. That means I is the answer. Yes, D is the answer. D is the answer. Simple to calculate. और इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे बेटा. हमेशा कोई भी पिछला आपकी प्रैक्टिस वाला रिजल्ट रिकॉल करके फटाफट आंसर मत कर लीजिए. कैलकुलेट करिए हमेशा. ठीक है. चलिए. If tan inverse x is equal to y, then yes, y की वैल्यू पूछिए बेटा. That means principal value branch. Principal value branch tan inverse x की क्या होती है? y belongs to minus pi by 2 pi by 2. राइट. चेक करिए बस. यस सीधा देख रहा है. सी है बेटा. सी है. राइट. चलिए नेक्स्ट. Let A is this set, B is this set, and let F is equal to this be a function from A to B. Based on the given information, F is best defined as surjective, injective, bijective, or function. Simply function. Yes. अब function के लिए क्या होता है बेटा? Every element of A has an image. 1 2 3 just check. 1 2 3. Yes. Function है ये. So function तो है ये बेटा. Right? अब मैं ऑन टू के लिए भी क्लियर कट देखूं बेटा. देखो यहाँ पर कोड डोमेन क्या है? बी. राइट. 4 5 6 7. और आप एफ से देखो तो रेंज क्या है बेटा? रेंज है 4 5 6 ओनली 7 नहीं है. तो कोड डोमेन के इक्वल नहीं है. तो ऑन टू तो ये नहीं है. ठीक है. नॉट ऑन टू. क्लियर. अब 1 1 देखिए. 1 is related to 1, 1 is related to 1, 1 is related to 1.
मैनी वन तब होता जब आपकी ये 2-3 वैल्यू सेम वैल्यू पे जा रही होती। यहाँ पर सब वैल्यूज अलग अलग है, एक ही सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो बेसिकली अब देखा जाए बेटा तो फंक्शन भी है, ये इंजेक्टिव फंक्शन भी है। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में ऑप्शन फंक्शन देना या रॉन्ग है, या तो ऑप्शन दी होती नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन बेस्ट सूटेड यहाँ क्या है, 1-1 है, हम देख चुके हैं, तो हम बेस्ट सूटेड बी काउंट करेंगे। और डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, यहाँ पर इनफैक्ट दोनों ऑप्शन है, फंक्शन है ये ऑलरेडी, फंक्शन के साथ इंजेक्टिव जुड़ा हुआ है और डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल बेस्ट काउंट करके बी ही करिए कॉन्फिडेंटली। बट अगर कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो डू रिमेम्बर, हमेशा डिसीजन बच्चों के फेवर में हो। वो रॉन्ग क्वेश्चन या मार्किंग स्कीम में भी कई बार रॉन्ग हो जाता है। आप देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन रॉन्ग आया हुआ, तो ऐसा नहीं है, बच्चों का नुकसान कभी नहीं होने दिया जाता, हमेशा डिसीजन बच्चों के फेवर में होता है। तो यहाँ पर भी आप बेझिझक आपकी समझ के अकॉर्डिंग बिल्कुल बी प्लस, मेरे अकॉर्डिंग दोनों करेक्ट है, बट मोस्ट सूटेड इज बी, क्योंकि वहां फंक्शन भी इन्वॉल्व हो गया और 1-1 भी इन्वॉल्व हो गया, सो बी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। For A matrix this, then 14A inverse. Yes, very simple बेटा, 2/2 का inverse कैलकुलेट करना आपको इजीली आता है। यहाँ डिटर्मिनेंट A कैलकुलेट करूं तो 6 + 1 7, और आपको जो A इनवर्स कैलकुलेट करना है 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, 3 2 को इंटरचेंज किया 2 3, ऑफ डायगोनल के साइन चेंज, ये 1 की जगह -1 आ गया और -1 की जगह 1 आ गया, साइन चेंज किया, इनको इंटरचेंज नहीं किया। ओके, अब हमसे सिंपली पूछा था 14A इनवर्स, 14 को इससे मल्टीप्लाई किया, 14/7 2 इंटू दिस, लेट अस जस्ट चेक, ये कोई ऑप्शन है 14, नो, ये तो 2 है यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी एक रॉन्ग हुई बेटा, जल्दी में मत ले लीजिएगा। यस, ये हो सकती है, दैट मीन्स डेफिनेटली स्केलर मल्टीप्लाई करके हम वेरीफाई कर ले, 4 - 2 2 6, यस बी ऑप्शन है बेटा। 2 बाहर देके या 14 बाहर देके फटाफट मत सिलेक्ट कर लीजिए, हमेशा कैलकुलेट करिए, और बहुत इजी है, इसकी तो प्रैक्टिस हमने बहुत की हुई है बेटा, राइट, वर्क भी निकल जाता है। चलिए, the points on the curve this at which tangent is this. Yes, tangent is this, और इसका simple logic use करते हैं बेटा हम, slope of the tangent is nothing but dy/dx, और tangent ये है इस लाइन का slope 1, आपको ध्यान है slope intercept form y = mx + c, slope x का कोफिशिएंट 1, या फिर जनरल फॉर्म दिए हो तो वहां पर भी आपको slope कह रखा है बेटे, ध्यान रखिए slope क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो dy/dx यहाँ पर 1 चाहिए, dy/dx क्या है, कर्व से आपका dy/dx आना है 3x² - 11 equal to 1, that means x² is equal to 12/3, that means 4, that means x is ±2, right? बट अब ये आपका टेंजेंट पे लाई करता है पॉइंट, तो y = 2 - 11, दैट मीन्स -9 हो सकता है जब x 2 हो, और जब x -2 हो तो y हो सकता है -2 - 11, दैट मीन्स -13, दैट मीन्स 2 पॉइंट हो गए बेटा, 2 - 9 एंड -2 - 13, लेट अस जस्ट चेक। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा, ये 2 - 9 एंड -2 13, yes, this is not there, yes, ये 1 है लेकिन 2 नहीं लिखा हुआ, ओके, 2 के साथ भी 19, -2 के साथ भी 19, ये दोनों रॉन्ग है, -2 के साथ 19 ये रॉन्ग है, ये सही हो लेकिन एक सही है गलत, तो फिर दैट मींस सिंगल यही बनता है बेटा, दोनों ऑप्शंस नहीं दिए हुए, कोई बात नहीं, लेकिन एक भी जो अगर वो करेक्ट हो, ये एक गलत हो गई, ये एक है करेक्ट है, तो बी इज द बेस्ट सूटेड आंसर। ऐसे आंसर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, बट क्लियर रखिए, आपको दोनों ऑप्शन में से एक देर की है बेशक, लेकिन वो करेक्ट होनी चाहिए, यहाँ पर एक रॉन्ग डाल दी तो उसको तो हम सही नहीं काउंट कर सकते, ओके, तो बी इज आंसर। चलिए नेक्स्ट,
Given that A is this matrix and A square is 3 into identity matrix, A 2 by 2 है तो definitely I भी 2 by 2 होगी. Then yes, which of this is correct? Let us just start. A square is equal to 3I. A square means this matrix into itself. This matrix into itself. Just multiply करके equality देख लेते हैं बेटा. इक्वालिटी होनी है 3 इंटू आई से. आई इज 1 0 0 1 2 by 2 मैट्रिक्स ये. अब इनको मल्टीप्लाई करें. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा. अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा 0 हो गया बेटे. अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा 0 हो गया बेटे. बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर ये मैट्रिक्स आएगी लेफ्ट. और ये स्केलर मल्टीप्लाई है तो ये 3 मल्टीप्लाई हो गया. अब आप इक्वालिटी करें. आप देख रहे हैं ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये भी सेम है और ये 0 ही है तो सिर्फ एक रिजल्ट आ जाता है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज 3. लेट अस जस्ट चेक. यस, ये ए बी तो बिल्कुल क्लियर कट नहीं है. यस, इसको अगर आप मॉडिफाई कर दें बेटा, इसको राइट साइड ले जाएं या इसको ले आए तो 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज 3. That means C is correct. C is correct. Okay. Simple to get. आपकी कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी. चलिए, that's all for the day बेटा. आपका सेक्शन बी भी डिस्कस कर लिया मैंने. आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से और सेक्शन सी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. थैंक्स.